गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, कल की क्लास में हमने विटामिन्स का वर्गीकरण किया था। आज हम पहला विटामिन ए स्टार्ट करेंगे। विटामिन ए एक ऐसा विटामिन है जिसकी खोज भी विटामिनों में सबसे पहले हुई थी। विटामिन ए जो है इसे रेटिनोल भी कहते हैं। यह एक ऐसा विटामिन है जो केवल प्राणिज भोज्य पदार्थों में ही पाया जाता है, जैसे कि मांस, मछली, अंडा, दूध से बने जितने भी पदार्थ हैं इन सब में पाया जाता है। लेकिन जो वानस्पतिक भोज्य पदार्थ हैं उनमें कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। कैरोटीनॉइड्स, इन्हें प्रोविटामिन ए भी कहते हैं, क्योंकि वानस्पतिक भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले ये कैरोटीनॉइड्स जो हैं ये मानव शरीर के अंदर जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाते हैं, इसीलिए इसे प्रोविटामिन ए भी कहते हैं। विटामिन ए की जो खोज है वो मैकोलम नामक वैज्ञानिक ने की थी। मैकोलम नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम पहला विटामिन ए की खोज की थी। तो विटामिन ए आप सबको पता है कि मुख्य रूप से हमारी जो है आइज़ के लिए ज़रूरी होता है। इसका जो मुख्य कार्य है वो है आँखों का उत्तम स्वास्थ्य को बनाए रखना। बाकी भी बहुत सारे ऐसे गौण कार्य हैं जिन्हें विटामिन ए करता है, लेकिन इसके कार्यों को अगर देखा जाए तो सबसे इसका पहला कार्य है आँखों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए। विटामिन ए जो है ये हमारी आइज़ को कम रोशनी में भी जो है देखने की शक्ति प्रदान करता है। जब धीमी रोशनी हो जाती है, धीरे धीरे सूरज अस्त होने लगता है, तो हम धीमी रोशनी में भी हमारी आइज़ देख पाती हैं। तो वो जो हमारी देखने की क्षमता है वो हमें विटामिन ए से प्राप्त होती है। विटामिन ए आँखों को स्वास्थ्य प्रदान करता है। जब हम कभी धूप से अंधेरे कमरे में जाते हैं तब भी कुछ समय के लिए या यूँ कहें कि कुछ सेकंड्स के लिए हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे हमें उस हल्की रोशनी में भी दिखाई देने लग जाता है। तो वो हमें जो दिखाई देता है वो विटामिन ए के कारण होता है, क्योंकि विटामिन ए के कारण ही आँखों को यह शक्ति मिलती है। नेक्स्ट आता है शारीरिक वृद्धि में सहायक। विटामिन ए शरीर की वृद्धि विकास के लिए भी सहायक होता है। ये रिसर्चेज हुई थी कि अगर व्यक्ति को विटामिन ए रहित भोजन दिया जाए तो उसकी शारीरिक वृद्धि व विकास पर इसका असर पड़ता है। नेक्स्ट आता है प्रजनन अंगों के स्वास्थ्य में सहायक। विटामिन ए जो है वो प्रजनन अंगों के विकास के लिए भी ज़रूरी है। इसकी कमी के कारण जो यौन हार्मोन है उनका स्रावण जो है वो कम हो जाता है, साथ साथ प्रजनन अंगों में विकार भी उत्पन्न होने लग जाते हैं। नेक्स्ट आता है त्वचा को स्वस्थ रखने में। विटामिन ए स्किन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसकी कमी से स्किन के ऊपर जो है छोटे छोटे दाने होने लग जाते हैं, त्वचा खुरदरी होने लग जाती है, चमकहीन होने लग जाती है, उसमें रूखापन आने लग जाता है। तो त्वचा के उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी विटामिन ए आवश्यक है। नेक्स्ट है अस्थियों की वृद्धि में सहायक। अस्थियों की वृद्धि के लिए भी विटामिन ए आवश्यक होता है। अस्थियों की लंबाई में वृद्धि नहीं होती है, विकास नहीं होता अस्थियों का अगर विटामिन ए की कमी हो तो, लेकिन इसकी अधिकता से भी अस्थियों पर इफेक्ट पड़ता है। अगर विटामिन ए की अधिकता रहती है तो अस्थियां भुरभुरी होने लगती हैं और हल्की सी चोट के कारण भी उनके टूटने का डर रहता है। नेक्स्ट आता है एपिथेलियल ऊतकों के स्वास्थ्य में। एपिथेलियल ऊतक वो ऊतक होते हैं जो कि हमारे आंतरिक अंगों को कवर करके रखते हैं, उन्हें ढक कर रखते हैं। इन्हें आच्छादक ऊतक भी कहते हैं।
आच्छादक ऊतक मतलब उन्हें आंतरिक अंगों के ऊपर एक कवरिंग के रूप में होते हैं। और हमारी त्वचा की जो आंतरिक परत है वो भी एपिथेलियल ऊतकों से बनी होती है। एपिथेलियल ऊतक जो हैं ये लगातार श्लेष्मा जो म्यूकस है वो स्रावित करते रहते हैं, ताकि जो आंतरिक अंग हैं उन्हें किसी प्रकार का घर्षण ना हो और साथ साथ वो चिकने बने रहें। और अगर विटामिन ए की कमी रहती है तो एपिथेलियल ऊतकों में म्यूकस स्रावित करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, जिसके कारण इसका इफेक्ट आंतरिक अंगों पर पड़ता है। नेक्स्ट आता है नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखने में। विटामिन ए की कमी से नाड़ी विकार भी देखे गए हैं, मस्तिष्क से संबंधित विकार भी सामने आए हैं। नेक्स्ट आता है श्वेत रक्त कणिकाओं के स्वास्थ्य में। विटामिन ए की कमी होने पर श्वेत रक्त कणिकाओं की जो संख्या है वो कम हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर इसका असर पड़ता है। क्योंकि आप सबको पता है कि ये हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे शरीर का सुरक्षा कवच हैं, ये हमारे शरीर की जो है रोगों से रक्षा करती हैं। अगर इनकी संख्या कम हो जाती है तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है। तो विटामिन ए श्वेत रक्त कणिकाओं को भी स्वस्थ रखता है। नेक्स्ट आता है दांतों के स्वास्थ्य के लिए। चूहों पर एक रिसर्च हुई थी जिसमें देखा गया था कि अगर चूहों को विटामिन ए रहित भोजन दिया जाता है तो चूहों के जो दांतों का इनेमल है वो नष्ट होने लगता है, धीरे धीरे उसमें कमजोरी आ जाती है और वो टूटने लग जाता है। तो दांतों के स्वास्थ्य के लिए भी विटामिन ए आवश्यक है। तो बच्चों ये है विटामिन ए के कार्य, जिसमें आँखों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आँखों को स्वस्थ रखना विटामिन ए का मुख्य कार्य रहता है। और बाकी इसके गौण कार्य होते हैं जो कि ये एज सहायक के रूप में काम करता है। लेकिन आइज़ के लिए विटामिन ए नितांत आवश्यक है। विटामिन ए की कमी से सबसे पहले आँखों के रोग होने शुरू हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम विटामिन ए की कमी और विटामिन ए की अधिकता के प्रभाव पढ़ेंगे। थैंक यू।